हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो प्रीवियस वीडियो में 2.1 तक 25 क्वेश्चन किए हैं और आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक आपके बॉक्स में दिया हुआ है और ऊपर प्लेलिस्ट भी लगा रखी है मैंने, जो 9th चैप्टर की है। कुछ एक वो थोड़ा क्विक रिव्यू करवाया गया है, उसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह, थोड़ा हिंट वगैरह, टिप्स वगैरह दी हुई है। तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं मेरी। तो अब हम जो कर रहे हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 यानी कि विविध प्रश्नमाला दूसरी। तो इसमें हम ये करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक तो इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि उसको पूरा सोल्व करते हैं। तो पूरा सोल्व नहीं करना, सिर्फ आपको कुछ एक क्वेश्चनों में सोल्व करना पड़ेगा जिसमें हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे। अब इनमें कुछ एक में तो सीधा एक लाइन में ही सोल्व होगा और कुछ एक में ऑप्शन रख के हम सोल्व कर देंगे, ताकि वो क्या है हमारे पास इजी में बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि tan इनवर्स जो -1 का मुख्य मान पूछा है, का मुख्य मान। तो मुख्य मान है, ऑप्शन क्या है, ए दिया हुआ है हमारे पास 45 डिग्री, बी दिया हुआ है हमारे पास 135 डिग्री और सी दिया हुआ है -45 डिग्री और डी दिया हुआ है हमारे पास, डी क्या दिया हुआ है अभी, -60 डिग्री। तो ये हमारे पास है गिवन है। तो अब जो tan इनवर्स है -1, tan इनवर्स के अंदर -1 जो गिवन है, तो अब हम इसको सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, माइनस बाहर निकलता है, tan इनवर्स से 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है अभी, माइनस का tan इनवर्स से 1 की वैल्यू होती है tan π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो tan से tan इनवर्स से tan वाला थीटा क्या बचेगा, थीटा, तो ये माइनस का 45 डिग्री। तो ये आंसर कौन सा होगा अभी, थर्ड। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो सी पार्ट है इसका, सी आंसर है इसका। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये तो इजी बन जाएंगे, इनमें कोई भी रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो 2 गुना में tan इनवर्स और 1/2 का जो मान बराबर आएगा वो का मान बराबर है, ए दिया हुआ है कोस इनवर्स 3/5 और बी दिया हुआ है कोस इनवर्स 3/4 और सी दिया हुआ है कोस इनवर्स 5/3, कोस इनवर्स से 5/3 और जो डी दिया हुआ है वो क्या है, कोस इनवर्स से 1/2। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो ये गिवन है उसको सोल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 गुना में 1/2 और डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 1 माइनस में 1/4, तो ये आंसर बनेगा अपने पास tan इनवर्स 1 ये 4 में से गया 3/4 और जो 3/4 था वो 4 ऊपर चला गया। अब देखो ये कोस इनवर्स कोस इनवर्स कोस इनवर्स कोस इनवर्स है, सारा कोस इनवर्स में है, तो इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे थीटा पुट करेंगे और लंब बटा आधार, तो लंब 4 है, ये आधार 3 है, तो इसका कर्ण कितना आएगा अभी 16 और 16 और 9 25, 25 का होता है 5। ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोस इनवर्स जो वैल्यू निकाल ली है, तो कोस इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा भाई, आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है 3 और 5 क्या है कर्ण, ये आपके पास से आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। तो अब इसको थर्ड को देखते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हुआ है कि यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान ए दिया हुआ है 5/3, बी दिया हुआ है 3/5, सी दिया हुआ है 4/3 और डी दिया हुआ है 1/4। तो ये चीज़ें दी हुई है आपके पास, तो आपके पास सीधा यही फार्मूला है कि 3/4 को इधर ले जाओ और साइन थीटा tan थीटा ये हो गया। और tan थीटा में ये क्या होता है अभी, लंब और ये आधार, तो ये लंब और आधार यहाँ क्या आएगा 5, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिक होती है 3 4 5 की। ठीक है। और अब साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, तो ये आपके पास है, सॉरी ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है।
क्योंकि 3/5 है तो 3/5 बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है सोल्व हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि कोट के अंदर कोट इनवर्स एल्फ़ा प्लस में टेन इनवर्स एल्फ़ा प्लस में कोट इनवर्स है एल्फ़ा और बराबर का मान जो है वो आएगा, पहला है 1, दूसरा है या ऐसे कर लो b, ये a और अनंत c दिया हुआ है 0 और d दिया हुआ है नन ऑफ दीज, यानी कि नॉट नन ऑफ दीज। तो अब क्या करना है कि कोट तो पड़ा है, चलो अच्छी बात है। टेन इनवर्स एल्फ़ा प्लस में कोट इनवर्स एल्फ़ा का मान होता है π/2, आपको फार्मूले मैंने 5वीं टिप्स में करवाया हुआ है ये, और चौथी टिप्स में यही आपको याद रखना है। और कोट π/2 का मतलब क्या होता है, कोट और π/2 की वैल्यू होती कितनी है अभी, tan π/2 तो होता है अनंत, तो कोट π/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है जी। तो ये आपके पास है सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है तो x का व्यापक मान, x का व्यापक मान, तो इसके जो ऑप्शन है वो a दिया हुआ है 2n पाई प्लस माइनस π/6, b दिया हुआ है π/6 और c दिया हुआ है n पाई प्लस माइनस π/6 और d दिया हुआ है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और π/6, ये दिया हुआ है। तो अब देखो हमारे पास व्यापक मान के लिए सारे ही कर लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। व्यापक मान होता है जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल वैल्यूज़ या जनरल सॉल्यूशन, तो वो क्या होती है भाई, एक तो पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है और एक ये व्यापक होती है। तो व्यापक में हम जो n टर्म के लिए लेते हैं वो व्यापक है भी, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या करेंगे कि अपने को कितनी बार ये रिपीट हो रहा है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो इसको हम क्या करेंगे कि साइन जो x बराबर है, साइन x बराबर साइन थीटा होता है, तो वो वैल्यू होती है x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और यहाँ पे आएगा थीटा। अब कोस x बराबर कोस थीटा होता है, तब वैल्यू होती है x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस में थीटा। और अगर tan x बराबर है tan थीटा होता है, तब वैल्यू होती है हमारे पास x बराबर n पाई प्लस में सिर्फ है थीटा। तो ये चीज़ें हम याद रखते हैं। अब ये इन्वर्स में है और इन्वर्स वाले में क्या होगा कि ये चीज़ें हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा अभी 1/2 बराबर साइन x, और ये 1/2 किस पे वैल्यू होती है अभी, साइन है π/6 पे, क्योंकि π/6 यानी कि 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये अपने पास है ये इक्वेशन है साइन x बराबर साइन थीटा। तो ये क्या होगा x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और यहाँ पे थीटा कितना है π/6। तो ये आपके यहाँ पास है आंसर आएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें याद रखनी है, कोई भी मान आ जाए और इस प्रकार से हम कर लेंगे। कोस वाला होता 2n पाई प्लस माइनस थीटा होगा, टेन वाला होगा तो क्या होगा x बराबर n पाई प्लस में थीटा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2 गुणा में tan और tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स x की पावर 3 और का मान है, का मान a में दिया हुआ है 2x बटा में 1 माइनस में x का स्क्वायर, b में दिया हुआ है 1 प्लस में x का स्क्वायर और c में दिया हुआ है 2x और d में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो नॉट। तो अब देखो ये क्या करेंगे हम कि 2 गुणा में tan और इसका फार्मूला क्या होगा अभी, tan इनवर्स x प्लस में x की पावर 3 बटा में 1 माइनस इन दोनों का गुणा तो x की पावर 4, ठीक है। और अब क्या करेंगे 2 गुणा में tan और ये tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा x बाहर 1 प्लस में x का स्क्वायर
और डिवाइड में इसका फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, ये फार्मूला इससे कट जाएगा। और ये अपने पास क्या बचेगा अभी, 2 गुणा में 10 और 10 इनवर्स, यहाँ बचेगा x और बटा में बचेगा 1 माइनस में x का स्क्वायर। और 10 इनवर्स जो वैल्यूज़ होती है तो वो वैल्यूज़ ही बचती है, तो ये क्या आएगा, 2 गुणा में x बटा में 1 माइनस से x का स्क्वायर। और ये कौन सी चीज़ है अभी, ए पार्ट, तो ये आपको करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में x और डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे देखो 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर करें। और ये कहने से नहीं होता, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो वो आपकी मंशा है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तभी करें, वरना और भी बहुत यूट्यूबर हैं जो करवा रहे हैं। रोज़ रोज़ कहने का करने से कोई मतलब नहीं है अपने को सिर्फ एग्ज़ाम से पहले ये सिलेबस कंप्लीट करना है। RBSE 2020-21 पैटर्न का, और 60% सिलेबस मैं इसमें आपको कंप्लीट करवाऊँगा जैसे भी करके एग्ज़ाम से पहले। अगर एग्ज़ाम होते हैं और आप मेरे YouTube से पढ़ के एग्ज़ाम को बड़ी अटैम्प्ट करते हैं, अगर 2-4 क्वेश्चनों का भी फ़ायदा मिलता है तो आपको वो मेरा सौभाग्य है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको सारा कंप्लीट पैटर्न कराऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि 10 इनवर्स 3x प्लस में 10 इनवर्स 2x और बराबर कितना है, π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का जो मान है वो क्या होगा। अब देखो कि x का मान निकालना है, और अपने पास जो a दिया हुआ है वो 1/6, b दिया हुआ है 1/3, और c दिया हुआ है 1/10, और d दिया हुआ है 1/2। तो अब अपने को क्या करना है कि यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, जो 10 इनवर्स 3x प्लस में 2x बटा में 1 माइनस इन दोनों का गुणा, तो 3 दूनी 6x का स्क्वायर बराबर कितना है भाई, π/4। अपने को पता है 10 इनवर्स इधर जाएगा तो 10 की वैल्यू क्या बनेगी भी, 3 और 2 5 होते हैं ना भी, तो 3 2 5, 3 और 2 5x बटा में 1 माइनस 6x का स्क्वायर बराबर 10 जो π/4 है उसकी वैल्यू कितनी होगी भी, जो 10 π/4 है उसकी वैल्यू 1, आपको पता ही होगा ये तो। और उसके बाद ये 1 आएगा, ये इधर जाएगा भी, तो 1 माइनस 6x का स्क्वायर बराबर है 5x, और यहाँ से इधर ले जाएंगे इसको, तो ये इधर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस में 5x, और ये माइनस प्लस का 1 है, इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर है 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ करने पे 5 आना चाहिए, तो 6 और 1, तो 6x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 6x कॉमन निकलेगा और x प्लस में 1, और यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 1 बराबर है 0। तो आपके पास इसके 2 फैक्टर हो गए, जो 6x माइनस 1 और 6x प्लस में 1 बराबर है 0। तो 6x माइनस में 1 बराबर 0 और x प्लस में 1 बराबर है 0। तो x की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू 1/6 है। तो आपके पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो टिक कर देना, ठीक है भाई। तो 1/6 आपके पास ये आंसर मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा, तो आप वो क्या कर दोगे, ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है तब ये टिक नहीं कर रहे, अन्यथा ये भी टिक हो जाता है, ठीक है भाई। और वो क्या है, 1/6 आप टिक कर दोगे। 7वें नंबर क्वेश्चन में आपने 1/6 आंसर लेके आना है। और 8वें में देखो क्या है कि साइन इनवर्स √3/2 और प्लस में 2 गुणा में कोस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान a दिया हुआ है π/2 और b दिया हुआ है π/3 और c दिया हुआ है 2π/3 और d दिया हुआ है π। अब देखो ये क्या करना है कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री यानी कि साइन π/3, और प्लस में 2 गुणा में कोस इनवर्स, और ये वैल्यू होती है कोस 30 डिग्री पर, और कोस 30 डिग्री का मतलब क्या आता है, कोस π/6। तो ये साइन से साइन इनवर्स ये वाला फार्मूला क्या बचेगा, थीटा बचेगा, और 2 गुणा में ये क्या बचेगा, थीटा बचेगा, तो π/6। तो ये कट के क्या हो जाएगा, π/3 और पाई प्लस में π/3। तो ये आंसर आ गया अभी 2π/3।
3 और ये कितना है सी पार्ट है। अब उसके बाद 9th क्वेश्चन में देखो क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में यदि tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स 1/√2 और बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो x का मान a दिया हुआ है अपने पास -1, b दिया हुआ है 0 और c दिया हुआ है 1 और d दिया हुआ है -1/2। तो अब अपने को क्या करना है, जो tan इनवर्स के अंदर 1 है वो tan इनवर्स से π/4 होता है, और प्लस में कोस इनवर्स के अंदर जो 1/√2 दिया है वो भी π/4 होता है, और साइन इनवर्स से x होता है। तो ये वैल्यू कितनी आई π/4, जो tan π/4, और ये क्या होगा कोस π/4। तो tan इनवर्स से tan कटेगा तो थीटा बचेगा, तो π/4 प्लस में कोस इनवर्स से कोस कटेगा, ठीक है भाई, कोस इनवर्स से कोस कटेगा, यहाँ पे tan, ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, तो कोस इनवर्स से कोस कटेगा तो π/4 ही बचेगा, बराबर कितना है साइन इनवर्स से x, और ये कितना हो गया अभी π/2। तो साइन इनवर्स x बराबर π/2, साइन इनवर्स ये देखो π/4 बचा, ये π/4 बचा, प्लस में साइन बराबर साइन इनवर्स x पड़ा है, और साइन इनवर्स x बराबर π/2 है, तो ये क्या होगा साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है अभी 1, और ये वैल्यू कितनी आएगी 1। अब 10वां क्वेश्चन देखो कि यदि कोट इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 1/3 और बराबर कितना दिया है π/2, तो x का मान क्या होगा। x का मान a पार्ट में दिया हुआ है 1, b पार्ट में दिया हुआ है 3, c पार्ट में दिया हुआ है 1/3 और d पार्ट में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब देखो कोट इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो यहाँ भी जो वैल्यू है वही x की वैल्यू होगी, तो 1/3 आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन दे के आप टिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स x है और प्लस में कोट इनवर्स x है, ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, तब π/2 ही होता है आंसर। तो ये चीज़ें आप चेक कर लें। तो इस प्रकार से हमने 10th तक क्वेश्चन कर लिए, और इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट करके, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि 4 साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर पाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 गुणा में साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर पाई है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, और वो क्या आना चाहिए भी, देखो कि कोस इनवर्स x इधर चला जाएगा, क्योंकि अपने पास कोई मेथड, ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान निकालना है इसमें। तो देखो कोस इनवर्स x का इधर ले जाएंगे तो ये फार्मूला होता है, अपने को पता है, तो 4 साइन इनवर्स x और पाई माइनस में कोस इनवर्स x। तो अपने को पता है पाई माइनस में कोस इनवर्स x क्या होता है, अभी कोस इनवर्स के अंदर -x होता है, तो पाई माइनस में कोस इनवर्स x से लिख सकते हैं अभी इसको। तो ये कोस इनवर्स के अंदर -x आ जाएगा, और ये 4 गुणा में साइन इनवर्स x बढ़ा है। तो अपने पास क्या हुआ कि अगर ये 4 साइन इनवर्स x है और ये कोस इनवर्स -x है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को, तो देखें कि अब कोस इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, या फिर कोई ज़रूर नहीं है कोस इनवर्स, ये अपने पास ये जो पड़ा है इसी को थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ये तो फिर वापस वही बनाना पड़ेगा अपने को। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखो कि 4 साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x बराबर पाई दिया हुआ है, तो अब इसमें 3 साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x बराबर कितना हुआ पाई। तो ये कितना हो गया अभी, ये फार्मूला होता है अपने पास है π/2 का, तो 3 साइन इनवर्स x, और ये जो π/2 आया था वो इधर चला जाएगा, तो पाई माइनस में π/2, आंसर क्या बचेगा अभी π/2। और ये जो 3 साइन इनवर्स x बराबर π/2 है, तो अपने पास साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या बचेगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, तो π/6। तो x की वैल्यू क्या आएगी साइन π/6,
6 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये x की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये ईजी होता है। मैंने यहाँ पे पाई माइनस में ये कर दिया, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही वापस पाई माइनस करना पड़ता और ये 3 साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x वापस बनाना पड़ता। तो आप यहाँ से सीधा स्टेप ये उठाओगे, ठीक है भाई, ये कर लेना। अब उसके बाद देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोस π/2 और प्लस में अंदर ही है साइन इनवर्स 1/3 और ये का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कि अगर हमारे पास ये फार्मूला होता है, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है अभी π/2, ठीक है। और अब हमारे पास जो चीज़ दी हुई है, तो इसको अगर मैं ये माइनस का होता है यहाँ पे, तब ये हम लगा सकते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि कोस π/2 प्लस में इसको थीटा मान लिया। अब इसका जो फार्मूला होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। π/2 प्लस में थीटा किस में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ये माइनस का होता है। और π/2 पे अक्सर चीज़ें बदल जाती है, आपको मैंने बताया था, जो ऐसे करके π/2 ये 0 या 2π, ये पाई और ये 3π/2, तो इन चीज़ों में मैंने बताया था। और ये क्या हो गया अभी अपने पास है, ये चीज़ें बदल जाती है, ये 3π/2 से है ना 270 डिग्री, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना, जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मुझे याद नहीं है कितना करवाया था मैंने यहाँ पे, 3π/2 आएगा, यहाँ पे 2π और 0 π/2 और ये पाई। तो अब इन चीज़ों जो खड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मैंने उदाहरण भी दिया था, जो नेता लोग होते हैं वो बदल जाते हैं अपनी अक्सर बातों से जब वो जीत जाते हैं। और ये जो पड़ी रहते हैं वो एकदम पड़े ही रहते हैं, वो कोस ही है तो साइन ही रहेगा, टेन ही रहेगा। और इन पे क्या है, अगर कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ तो ये अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बदल जाती हैं। तो ये कोस है वो साइन में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ तो कोस था, तो कोस क्या रहेगा, नेगेटिव, और ये क्या आएगा, थीटा। तो अब देखो माइनस साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये थीटा मान लिया था अपने, तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3, और साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो वैल्यू बचेगी, और बार क्या है माइनस, तो 1/3। जो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, -1/3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं कि यदि साइन इनवर्स 3/4 प्लस में सेक इनवर्स 4/3 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कि साइन इनवर्स 3/4 ठीक है, अपने पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स करेंगे तो ये 1 होता है, तो 1/3 ये जो 4/3 है वो 3/4 हो जाएगा, बराबर क्या है x। और अपने पास फार्मूला पता है कि जो साइन इनवर्स थीटा प्लस में कोस साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा अभी π/2, और वो क्या है, x के बराबर है, तो यही आंसर है आ जाएगा अभी। अपने पास इसका फार्मूला होता है π/2, और तो ये π/2 या जगह अंदर कुछ भी हो तो सेम होना चाहिए, तो ये x है या y है, जो भी है कुछ है, 3/4 है 3/4 है, तो यही क्या होगा, π/2 ही बनेगा, ठीक है। तो वो x के बराबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है एकदम। 14 देखो कि जो साइन इनवर्स 4/5 और प्लस में 2 गुणा में टेन इनवर्स 1/3 है का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जो 2 गुणा में टेन इनवर्स 1/3 है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, और इसमें क्या बना लेंगे, थीटा मान लेंगे। जो ये लंब है और ये कर्ण है, तो आधार क्या होगा, 3 होगा, पाइथागोरस ट्रिक पता है। तो इसको टेन इनवर्स में चेंज करूँगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा अभी इसका, 4/3, और प्लस में इसका जो 2 गुणा में टेन इनवर्स वाला फार्मूला है वो टेन इनवर्स 2 गुणा में 1/3, और बटा में 1 माइनस में 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9, और टेन इनवर्स 4/3 प्लस में टेन इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, 2/3 और 8/9। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये क्या है, टेन इनवर्स 4/3 और प्लस में टेन इनवर्स ये 2/3 और 8/9 है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 3 3 9, तो नीचे 3 बचेगा,
और ये कितना होगा अभी, 4 दूनी 8, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखूँगा मैं tan इनवर्स 4/3। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लस में ये कोट इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3, और आपको पता है कि tan इनवर्स 4/3 और कोट इनवर्स 4/3 क्या होता है, π/2 उत्तर आता है, ये आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने को दिमाग लगाना है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो इसलिए मैंने ये सिंपल से डायरेक्ट बिना कुछ हिंट वगैरह या टिप्स वगैरह करने की सलाह नहीं दी है इसमें, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट दिख ही रहा है अभी ये इनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और फार्मूले अपने को याद ही हैं, तो कुछ है बड़ी बात नहीं है। 15 नंबर में देखो भी, 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स 5/x और प्लस में साइन इनवर्स 12/x और बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कि π/2, ठीक है भाई। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें लिख देते हैं हम, तो x का मान क्या होगा, तो अपने हिसाब से अगर x का मान देखें तो देखो कि साइन इनवर्स ठीक है, आंसर अपने को सिंपल सा मिलेगा। और आप इसको π/2 वगैरह कोस इनवर्स वाला फार्मूला लगा के भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो एकदम इजी पार्ट रहेगा, क्योंकि अब इसमें रूट वगैरह थोड़ा अंदर आ जाएगा, तो इसको कोस इनवर्स में चेंज करना इजी रहता है। तो ये क्या होता है भी, साइन इनवर्स जो 5/x है वो क्या होगा, π/2 माइनस में कोस इनवर्स से 5/x, और तथा जो साइन इनवर्स 12/x है वो क्या होगा, π/2 माइनस में कोस इनवर्स से 12/x। आपको पता है फार्मूला कि साइन इनवर्स x, जो साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो जो वैल्यू होती है वही है इसके अंदर होती है, तो इन दोनों को इसमें चेंज कर लो। तो ये π/2 माइनस में कोस इनवर्स 5/x और प्लस में π/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस में कोस इनवर्स से 12/x, और बराबर कितना है अभी 90 डिग्री का मान π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस के हैं वो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और ये π/2 यहाँ पड़ा रहेगा। तो कोस इनवर्स 5/x और प्लस में कोस इनवर्स से 12/x, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कोस इनवर्स इन दोनों की गुणा, तो 5/x 12/x, और माइनस 1 माइनस में इसकी स्क्वायर, तो 25/x का स्क्वायर, और 1 माइनस इसका स्क्वायर 144 में x का स्क्वायर, और बराबर क्या है π/2। तो कोस इनवर्स है वो इधर जाके π/2 में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये अपने पास है मिल जाएगा भाई। और अब क्या करेंगे कि कोस इनवर्स π/2 था वो 0 हो गया, और ये बच गया 12×5 में x का स्क्वायर, और माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में 25x का स्क्वायर, और रूट 1 माइनस में 144x का स्क्वायर। अब ये 60 में x का स्क्वायर इधर जाएगा, और ये रूट में पड़े रहेंगे, ठीक है। जो ये इधर गए तो प्लस के हो गए, ये प्लस का ही बचेगा, 1 माइनस में 25x का स्क्वायर, और 1 माइनस में 144 में x का स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये क्या आएगा अभी 3600 में x की पावर 4, इन दोनों का रूट हट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा 1 के साथ माइनस 1 का गुणा 144/x की स्क्वायर, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 25 में x का स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा अभी माइनस माइनस प्लस, और 25 के 144 से गुणा करेंगे तो 2500 के 100, 2500 के 100, ठीक है, और 100 और 10 से 110 11, और 25 से कम 25 और 11 36, और बटा में क्या आएगा x की पावर 4। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये माइनस की चीज़ें वो इधर जाके प्लस हो जाएगी भी, तो 144 में x का स्क्वायर प्लस में 25 में x का स्क्वायर बराबर 1। तो इन दोनों का x का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 144 और 25 169 बराबर 1। तो x की स्क्वायर बराबर क्या होगा अभी देखो, ये बच गया था, ये माइनस के थे इधर जाके प्लस हो गए बराबर 1 है, और इन दोनों का x का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 169 बराबर 1, और x की स्क्वायर बराबर 169। तो दोनों स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी, और वो भी तो इसकी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 16th में देखो, क्वेश्चन नंबर 16th में सिद्ध करना है
क्या करना है, सिद्ध करना है। और दिया गया क्या है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कोस इनवर्स 12/13 बराबर क्या दिया हुआ है भाई, साइन इनवर्स 16/65 सॉरी। तो अब देखो कि हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है और कोस इनवर्स 12/13 दिया है। तो इसको मैं कोस इनवर्स में सॉरी साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ। तो वो क्या होगा अभी, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस में इसका जो थीटा मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास है, आधार बटा करण। तो आधार ये है, करण ये है, तो लंब कितना आएगा अभी 5, क्योंकि 5 12 13 की ये जो ट्रिक होती है। और ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स में, तो 5/13, क्योंकि 5/13 बचेगा ये। और लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपन ने। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद जो ये फार्मूला बनता है वो साइन इनवर्स के अंदर इसके साथ रूट के अंदर ये स्क्वायर, तो 25/169 और यहाँ पे प्लस आएगा और इसके साथ सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस होता है, ठीक है भाई। और 5/13 और रूट के अंदर 1 माइनस में इसका स्क्वायर, तो ये 9/25। तो ये आपके पास है आंसर है अभी। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 और 169 में से 25 गया 144/169 और माइनस 5/13 और ये 25 में से 9 गया 16/25। इसको सोल्व कर लो, साइन इनवर्स 3/5 और ये क्या हो गया 12/13 माइनस 5/13 गुना में ये 4/5 25 का। अब देखो साइन इनवर्स ये क्या हो गया कि 12 36/65 13 5 65 और माइनस में 20/65 और ये बच गया कितना भी साइन इनवर्स 65 एलसीएम और 36 में से 20 गया कितना बचता है 16 और यही अपने पास RHS थी, ठीक है। तो 16/65 जो बचेगा वो RHS थी, तो इसी सिद्धम हो जाएगा, ठीक है। हमने यही करना था, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब देखो तो ये तो 16 तक क्वेश्चन हो गए भाई और 17 देखो अब एकदम इजी पार्ट है। आनंद भी आ रहा होगा आपको क्वेश्चन देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने के साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और यदि आपके पास tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स है y प्लस में tan इनवर्स है z बराबर दिया हुआ है पाई, तो अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि x प्लस में y प्लस में z बराबर x y z। ये आपने क्वेश्चन कर भी लिया है और वहाँ पे 3 पाई था। तो अब देखो ये जो फार्मूला होता है सॉल्यूशन में, अपने पास जो टिप्स नंबर 1 है वो tan इनवर्स क्या थी, दूसरी टिप्स के अंदर दूसरा पार्ट तो क्या था x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस में x y माइनस में y z माइनस में z है x और बराबर कितना है भी पाई। जो tan इनवर्स है वो इधर जाके पाई के बराबर पाई के साथ लगेगा, तो tan पाई क्या होता है 0 और ये x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z बटा में 1 माइनस में x y माइनस में y z माइनस में zx। तो आपके पास है ये प्राप्त हुआ। तो ये नीचे वाला 0 हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला बचेगा, तो x प्लस में y प्लस में z माइनस में x y z बराबर है 0। तो ये अपने पास बच गया। तो x प्लस में y प्लस में z बराबर क्या होगा x y z, और यही अपने पास है प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि इति सिद्धम, ठीक है भाई। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। तो सिद्ध कीजिए, इनसे इजी क्वेश्चन नहीं है, जो मिसलेनियस है यानी कि विद पर्सन वाला है बहुत ज़्यादा इजी है। तो tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस में tan इनवर्स कोट a प्लस में tan इनवर्स और कोट की पावर है 3a और बराबर क्या दिया हुआ है अभी 0। तो अपने को ये सिद्ध करना है। और अब क्या करेंगे, हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला। tan इनवर्स जो 1/2 है और tan 2a का फार्मूला क्या होता है अभी 2 गुणा में tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर है a, फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस में tan इनवर्स
जो कोट ए है वो उसको क्या लिख सकते हैं 1/10A प्लस में टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/10 की पावर है 3A। और अब देखो माना कि यहाँ पे हमने माना कि वो सिद्ध करना है 0 के बराबर, ठीक है भाई। तो वो सिद्ध करना है 0 के बराबर, माना कि जो 10A है उसको हमने x मान लिया और जो a आएगा वो क्या होगा 10 इनवर्स से x आएगा। ये तो हम बाद की बात हैं वो छोड़ो, ठीक है। तो 10A को x मान लिया तो 10 इनवर्स, ये 2 से 2 कटेगा भी, तो यहाँ क्या बच गया x और 1 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 10 इनवर्स 1/x और प्लस में 10 इनवर्स 1/x की पावर है 3। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 10 इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होता है 1 x बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 1/x और डिवाइड में 1 माइनस इन दोनों का गुणा। तो x बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर गुणा में 1/x और प्लस में क्या बचेगा 10 इनवर्स से 1/x की पावर है 3। तो इसको सोल्व करूँगा मैं, तो ये x गुणा में क्या आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये इसकी गुणा इधर जाएगी तो x का स्क्वायर और ये इधर गुणा होगा तो प्लस में 1 और माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड में इन दोनों का गुणा होगा एलसीएम और इन दोनों का गुणा होकर यहाँ आएगा तो x और माइनस है x की पावर 3 और ये माइनस क्या बच गया अभी x और प्लस में क्या हुआ 10 इनवर्स से 1/x की पावर है 3 पड़ा है। अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इनवर्स के अंदर यहाँ 1 बच गया और बटा में माइनस x की पावर है 3 बच गया और प्लस में 10 इनवर्स है 1/x की पावर है 3, तो ये बच गया अभी। अब ये देखो माइनस है तो बाहर चला जाता है 10 इनवर्स के अंदर, तो माइनस 10 इनवर्स है 1/x की पावर है 3, ठीक है भाई। और ये क्या हो गया, तो ये माइनस 10 इनवर्स 1/x की पावर 3 और प्लस में क्या पड़ा है वही 10 इनवर्स है 1/x की पावर है 3। तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 0। तो आपको काटना नहीं है, वैसे ही 0 लिख देना और ये बराबर क्या है RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया, इतिसिदम हो गया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जो 19th क्वेश्चन है और जो 20th क्वेश्चन है वो देखो अब, और 21 क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी वीडियो मैंने अलग से बना के और प्ले लिस्ट में डाली हुई है और वीडियोज़ में जाके आप वो देख सकते हो, तो इसलिए वहाँ से आप इसको चेक कर लेना कैसे कुछ आएगा। तो ये देखो 19th क्वेश्चन, जो हमारे पास गिवन है 19th में, सिद्ध कीजिए कि जो 10 इनवर्स x बराबर 2 गुणा में 10 इनवर्स बड़ा ब्रैकेट है कोसेक के अंदर है 10 इनवर्स x और माइनस में 10 के अंदर कोट इनवर्स है x। तो इन चीज़ों को देखो 10 इनवर्स x तो सीधा है, तो इसको हम क्या सोल्व करेंगे ताकि ये आए, तो हम RHS ले लेते हैं अभी, ठीक है। RHS लेने पर तो RHS लेंगे तो 2 गुणा में 10 इनवर्स कोसेक के अंदर 10 इनवर्स x पड़ा है और माइनस में 10 के अंदर कोट इनवर्स को हम 10 इनवर्स से 1/x लिख सकते हैं अभी, ठीक है। और अब देखो 2 गुणा में 10 इनवर्स, अब देखो इसको थीटा मान लिया और इसको थीटा मानने के बाद जो 10 इनवर्स के अंदर x था वो क्या है लंब और आधार क्या है 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो 1 आएगा। तो ये लंब और ये आधार, तो रूट क्या यहाँ करंट क्या आएगा अभी 1 प्लस में x का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करते हैं। तो अब जो कोसेक के अंदर कोसेक इनवर्स बनाते हैं तो वो क्या होता है अभी कर्ण बटा में लंब होता है। तो कर्ण कितना आएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर और बटा में लंब कितना आएगा x और माइनस में 10 इनवर्स से कटेगा तो 1/x वैल्यू बचेगी भी, ये याद रखना। तो अब इसके बाद क्या है 2 गुणा में 10 इनवर्स कोस इनवर्स से कटेगा तो ये बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस में x का स्क्वायर बटा में x और माइनस में 1 बटा में x। तो ये क्या बन गया अभी 2 गुणा में 10 इनवर्स और इसका जो एलसीएम लेंगे तो वो ये है, ठीक है भाई।
हमारी जो चीज़ें सही चल रही है ना, सही है एकदम। तो x और ये आ गया ऊपर 1 माइनस में x का स्क्वायर और माइनस में 1। अब देखो दो tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 गुना, तो 2 गुना ये पड़ा है अभी, तो एक रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में x और बटा में क्या आएगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा इजी पार्ट करना है, तो tan इनवर्स और ये पढ़ा रहने दो, 2 गुना में है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 1 और बटा में x और डिवाइड में 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे आएगा x का स्क्वायर, ठीक है भी, और इसका स्क्वायर करने पर ये x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर माइनस में 2 गुना में, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 1 और माइनस में 2 गुना में, तो 2 गुना में इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास है ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और अब देखो tan इनवर्स 2 गुना में पड़ा है 2 रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में x और बटा में नीचे एलसीएम आएगा x का स्क्वायर, ठीक है भाई। और x का स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 एक 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x का स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो x की स्क्वायर से सॉरी कैंसिल नहीं होगा अभी, ठीक है। तो अपने पास है ये कैंसिल नहीं होगा और यहाँ से सॉरी स्टूडेंट्स हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, जो ये माइनस ले रहे हैं वो ऊपर देखो प्लस था कि 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और ये सारी चीज़ें प्लस में चल रही थी हमारे पास, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। और अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे प्लस करने के बाद ये किया था एक्स का स्क्वायर माइनस, तो 1 और 1 2 और ये जो प्लस था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है भाई। यहाँ पे जो प्लस था वो प्लस माइनस है माइनस और ये माइनस माइनस है प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट गया, तभी मेरे ध्यान में था ये एक्स का स्क्वायर कटना चाहिए तभी। जो tan इनवर्स क्योंकि इतनी बार करवा दिए क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक याद ही हो गए अभी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, वो आप चेक कर लिया करो साथ साथ। और 2 गुना में यहाँ ऊपर क्या था अभी रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में एक्स और डिवाइड में जो बच रहा है हमारे पास वो क्या है एक्स का स्क्वायर, और इसमें से 2 बाहर निकालोगे तो ये पहले लिखोगे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का 1, तो देखो x से 1 x कटेगा, 2 से 2 कटेगा और ये पूरा इससे पूरा कटेगा, तो ये आंसर क्या बचेगा अभी यहाँ पे tan इनवर्स, और जो 1 बट्टा में इसके बट्टा में था और इसके बट्टा में x है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x बट्टा में 1, तो अपने पास जो आंसर बचेगा वो tan इनवर्स x, और यही अपने पास जो LHC थी वो आगे भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास है इतिसिदम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि फाई बराबर tan इनवर्स x रूट 3 और डिवाइड में 2k माइनस एक्स और थीटा बराबर tan इनवर्स 2x माइनस में k और बटा में k रूट 3, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा फाई माइनस में थीटा और बराबर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने को सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, तो फाई माइनस थीटा करेंगे, तो फाई माइनस थीटा LHS लेने पर तो वो क्या आएगी tan इनवर्स x रूट 3 बटा में 2k माइनस एक्स और माइनस tan इनवर्स 2x माइनस k बटा में k रूट 3। अपने को पता होना चाहिए कि 30 डिग्री आता है तो 30 डिग्री पाई बटा 6 होता है, और इन दोनों को सोल्व करने पर जो आंसर मिलेगा वो 30 डिग्री ही मिलेगा, ये याद रखना। अब जैसे तैसे करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, और वो tan इनवर्स फाई माइनस थीटा के बराबर ये चल रहा है, तो फाई माइनस थीटा और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो x माइनस रूट 3 माइनस में 2x माइनस में k और जो बटा में है, सॉरी माइनस यहाँ लगा दो 2k माइनस एक्स और k रूट है 3, ये माइनस डिवाइड में एक प्लस होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x रूट 3 और 2x माइनस k और डिवाइड में क्या आएगा अभी k रूट 3 और 2k माइनस है x बराबर। अब देखो यहाँ सोल्व करें, जो tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा k रूट 3 2k माइनस एक्स, ठीक है भाई, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स है, ठीक है भाई, के एक्स है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होकर ये 3 बचेगा, माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2x माइनस में k मल्टीप्लाई में ये आएगा 2k माइनस में x और डिवाइड में अब इनका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा k रूट 3 और 2k एक्स माइनस है x। अब ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो k रूट 3 और 2k माइनस है x और प्लस में क्या आएगा अभी ऊपर ये x रूट 3 और 2x माइनस में k। तो इतनी चीज़ में हम ये इसको कैंसिल करेंगे और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे भी। तो ये देखो कि हमारे पास ये चीज़ पड़ी थी भी, हमारे पास है ये चीज़ पड़ी थी कि tan इनवर्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, कैसे, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है। ये 3kx माइनस, अब 2x की गुणा इसके साथ करूँगा तो ये क्या आएगा अभी 4xk और 2x की गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस 2x का स्क्वायर, k की गुणा 2k से करूँगा तो माइनस 2k का स्क्वायर और k की गुणा x के साथ करूँगा तो माइनस माइनस है kx और बटा में क्या है ये इससे रूट थ्री बाहर निकल जाएगा अभी, रूट थ्री इसमें है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, k की गुणा करूँगा तो 2k का स्क्वायर, k की गुणा माइनस के साथ करूँगा तो माइनस kx, x की गुणा 2k के साथ करूँगा तो 2x का स्क्वायर और x की गुणा माइनस k के साथ करूँगा तो ये चीज़ है, ठीक है भाई। और ये अपने पास है tan इनवर्स, सॉरी फाइव माइनस में थीटा बराबर चल रहा था अभी, ठीक है, बराबर लेना है, जो फाइव माइनस थीटा है वो बराबर चल रहा था हमारा और बराबर लेना है यहाँ पे। तो tan इनवर्स ये 1 में रूट 3 अलग हो गया और इन दोनों का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अभी 3kx और माइनस 4kx है तो ये क्या बचेगा माइनस का xk और यहाँ पे माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या बचेगा अभी 2x का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का kx और डिवाइड में क्या है कि 2x का स्क्वायर प्लस में 2k का स्क्वायर और माइनस 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 का xk या फिर माइनस का xk, तो ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे वाली सेम है भी, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स है 1/√3 और उसका फार्मूला क्या होता है अभी tan इनवर्स है tan π/6 क्योंकि 30 डिग्री होता है ना, और ये क्या बचेगा π/6 जो चल रहा था 5 माइनस में थीटा बराबर क्या आएगा π/6। तो ये अपने पास है सिद्ध हो गया अभी। तो इस प्रकार से हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए और जो 21वां क्वेश्चन है आपके पास, तो 21वें क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपके पास है, इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैंने अलग से इसको वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। तो आज के लिए धन्यवाद और हो सके इतना चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ताकि कुछ जो अभी RBSC के स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प मिले। अपना मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो अभी लॉकडाउन के अंदर कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते या फिर वो ऐसे है कि ऑनलाइन पे उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो ये प्लेटफॉर्म है कि डेली टू डेली थोड़ा थोड़ा काम मैं करवा रहा हूँ और उन्हीं को करके, क्योंकि जो करवाया हुआ है किसी का तो वो पूरा 100% के हिसाब से करवाए और हम करेंगे सिर्फ ओनली 60%, तो उससे ये मैं सोचता हूँ कि बेनिफिट मिलेगा बच्चों को। और आप प्लीज़ शेयर करें
ताकि उनको भी कुछ पढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद।